अभिनव प्रताप सिंह लिखते हैं कि मनुष्य के जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो विधि के हाथ में हैं या फिर मनुष्य के अपने किए गए कर्म हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्यारी बात कही है अभिनव, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमारे जीवन में जो वर्तमान समय हमारे पास है उसमें हम बेस्ट कर्म कर सकें और अच्छा कर्म कर सकें, धर्म के अकॉर्डिंग, एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ब्लिसफुलनेस के अकॉर्डिंग हम काम कर सकें, कर्म कर सकें, ये हमारे हाथ में है। परंतु जो हमने कर्म किए हुए हैं, चाहे वो इस जन्म के हों चाहे पिछले जन्म के हों, हमसे जो कर्म हो चुके हैं उन कर्मों के फल भी हमें लेने पड़ते हैं। क्योंकि पहले जो हम कर्म करते हैं वो तो है ही, उसके बाद वो संचित होता है। क्रियमान, संचित और प्रारब्ध तीन प्रकार के कर्म हैं। क्रियमान जो हम कर रहे हैं, संचित जो संचय हो रहा है, और फिर वो पक के वो जो फल उसका प्राप्त मिलेगा मुझे, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं कि आपने ही जो कर्म किए हैं उसका ही संचित होकर जो प्रारब्ध बना है उसका फल आपको मिलता है। वो कष्ट हो या सुख हो, तो कष्ट आपने लिखा है तो कष्ट भी आपके ही कर्म के कारण, आपके ही प्रारब्धों के कारण है। आपके हाथ में उन प्रारब्धों के कष्टों को मिटाने का एक ही तरीका है, वर्तमान समय में किसी लिविंग आइडियल सद्गुरु संत के सानिध्य में रहकर धर्मोचित कर्म, न्यायोचित कर्म और आनंद के युक्त कर्म आप कर सकते हैं, जिससे इस समय कर्म करने की जो उत्साह आपके भीतर रहेगी और एक महापुरुष का जो हाथ आपके सर पर रहेगा, तो प्रारब्ध के जो किए हुए कर्म के कारण कष्ट भी हैं वो इसी साधना में कट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। थोड़े बहुत चिंतन होंगे, थोड़ा बहुत चिंता होगा, थोड़ी कष्ट होगी, लेकिन भयंकर से भयंकर कष्ट जो आपको अकेले भोगना है, और इस समय भी उस कष्ट के होने के कारण जो कष्ट का अनुभूति आपके मन में होगा और आप कराह के काटोगे। जीवंत सद्गुरु और धर्म के पथ पर चलने से सराह कर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए हरिश्चंद्र की तरह, चाहे वो उपमन्यु हों, चाहे वो आरुणि हों, चाहे वो सहजो हों, इस दुनिया में कोई भी रहा हो, वो हंसते हुए उस कष्ट को काट लिए हैं जब उनके ऊपर सद्गुरु का हाथ रहा है। तो पहली बात तो यह है कि कष्ट हम अपने कर्मों के कारण ही पाते हैं। इज इट क्लियर? एंड सेकेंड वन, वर्तमान में हम बेस्ट कर्म कर सकते हैं पुराने कर्मों की चिंता छोड़ करके, क्योंकि तीर कमान से बात जुबान से निकल चुकी है। जो कर्म आपसे हो चुके हैं आप उसे वापस नहीं ला सकते। आप अपने वर्तमान इस पल के कर्म को अपने गुरु के अनुरूप श्रेष्ठ कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसका परिणाम भी श्रेष्ठ होगा। आज जिन कर्मों के कारण आप दुख पा रहे हैं, आज अपने सद्गुरु, अपने लिविंग आइडियल के निर्देशन में करते हुए सत्कर्म के कारण आने वाले समय में, और सत्कर्म करने का अपना एक अलग आनंद होता है। तो पुराने जो दुष्कर्म के कारण हम कष्ट भोग रहे हैं और अभी गुरु की कृपा से हम जो सत्कर्म कर रहे हैं, तो सत्कर्म करने का आनंद उस पुराने कष्ट का अनुभूति नहीं होने देगा। और ये सत्कर्म जब संचित होगा और प्रारब्ध बनकर आएगा तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद देगा। तो दोनों तरफ से लाभ है, दोनों तरफ से फायदा है। तो अभिनव, इसका यही उत्तर है कि कर्म के कारण ही दुख पाते हैं, परंतु अगर अब वर्तमान में हम चेत गए और अपने लिविंग आइडियल किसी सद्गुरु के द्वारा हम ऐसा काम करने लगे तो हमारे जीवन के ये कष्ट भी मिट जाएंगे। आपने फिर कुछ लिखा है, मैंने देखा नहीं। नहीं, मैंने आपको उत्तर दे दिया अभिनव, आप ध्यान से सुनोगे तब। हाँ, मैंने कहा कि आपने जो कर्म किए हैं उसके फल आपको भोगने पड़ेंगे। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। पर जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के,
एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। तो आप सुनो, आप केवल लिखो मत, मैंने आपको सारा उत्तर दे दिया। आप अपने कष्ट से परेशान होंगे कि हमेशा हमको कष्ट ही होता है, कष्ट ही होता है, कष्ट ही होता है। वो आपके ही कर्म के कारण हैं। और अब अगर आप सत्कर्म पर उतर आए गुरु के अनुसार, अपने लिविंग आइडियल के अनुसार, तो वो कष्ट भी आपको पता नहीं चलेंगे, क्योंकि आपके जीवन में अलग मस्ती, अलग आह्लाद गुरु होंगे और अभी आपसे सत्कर्म होंगे और आपके पूर्वकृत कर्मों के फल बहुत जल्द मिट जाएंगे। और ये जो कर्म गुरु की सन्निधि में आप कर रहे हो, इसका फल जब आना शुरू होगा तो बोनस पे बोनस, बोनस पे बोनस, बोनस पे बोनस, हाँ, कमाई पे कमाई, फिर आनंद ही आनंद। अभी सनातन संस्कृति से जुड़ी और भी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सनातन भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।